तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक बना लिया था। अब देखोगे तो यहाँ पे सभी कॉलम्स मैंने प्लेस कर दिए। और फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अभी अर्थ लेवल पे और एक एलिवेशन यहाँ से ओपन कर लेते हैं। एलिवेशन ओपन करने के लिए यहाँ पे एलिवेशन पे आ जाओ, एक ईस्ट ले लेते हैं साइड का एलिवेशन यहाँ से। ठीक है। तो एलिवेशन पे हम लोग देखेंगे तो हमने एक पीसीसी बनाई है, जो पीसीसी है 200 mm की। और यहाँ पे फुटिंग बनाई है जिसकी हाइट हमने दी है 1.5 फीट। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉलम बना लिया है सब जगह। 3D में देख लेते हैं। तीन व्यू आपके पास हमेशा ओपन होना चाहिए। एक होना चाहिए आपका एक फ्लोर प्लान, एलिवेशन और यहाँ पे 3D। तो कुछ इस तरह से बना है ये। ठीक है। तो मैंने प्लेस करके यहाँ पे बना दिया है। अब देखोगे तो यहाँ पे कुछ कॉलम्स इस तरह से दिखेंगे। यहाँ पे तो हमने कॉलम दिया कहाँ पे था? तो कॉलम हमने यहाँ पे प्लेस किया था, कहाँ किया था? अर्थ लेवल पे। तो नीचे आया है देखो यहाँ तक। ठीक है। तो यहाँ तक कनेक्ट हो गया। तो अर्थ लेवल पे जाएंगे यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या किया, सभी कॉलम्स को प्लेस करके अलाइन कर लिया है। ठीक है। अलाइन कैसे करना है? फॉर एग्जांपल अब मान लो कि यहाँ पे गलती से, ठीक है, ये वाला एक एग्जांपल देता हूँ, इसको चेंज कैसे करना है। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे C1 कॉलम आपका है यहाँ पे। ठीक है। तब क्या करोगे? अब जिसको भी चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे इसकी साइज थोड़ी बड़ी है ना? इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है यहाँ पे। मुझे ये रेड लाइन के अंदर इसे फिट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे क्लिक करता हूँ। यहाँ से जो आपका टाइप है कॉलम का, ये C2 है, तो इसको C2 सेलेक्ट कर दो। तो देखो वहाँ पे C2 आ जाएगा। फिर से चेंज करना है, सेलेक्ट करो कॉलम को, C1 कर दो तो C1 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे C2 चाहिए था, तो C2 को सिलेक्ट किया मैंने। एंड देन यहाँ पे इसको कीबोर्ड की हेल्प से हम लोग इसको अलाइन कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे मैं बस रेड लाइन में लाके प्लेस कर देता हूँ। ऐसे ही करके मैंने सभी कॉलम्स को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे देखोगे तो सभी कॉलम्स यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये लिफ्ट बनाना है और स्टेयर्स बनाना है हमें यहाँ पे। ठीक है, वो बाद में आगे बनाएंगे हम लोग। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखोगे तो सभी कॉलम्स बन चुके हैं। देखो यहाँ पे इस लाइन, इस ग्रिड लाइन का ये कॉलम है, इस ग्रिड लाइन का कोई भी ग्रिड यहाँ पे छूटनी नहीं चाहिए, सभी को यहाँ पे बनाना है। तो सभी पे है यहाँ पे। तो हमने पीसीसी फुटिंग लेवल का पीसीसी बना लिया है, फुटिंग लेवल बना लिया है, अर्थ लेवल बना लिया। अब हमें प्लिंथ लेवल बनाना है यहाँ पे। ठीक है। तो प्लिंथ लेवल बनाने के लिए अब कहाँ जाओगे? तो प्लिंथ लेवल पे बनाओगे, तो प्लिंथ लेवल पे बनाओगे तो नीचे आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया है आपने? 3 फीट का दिया है यहाँ पे डिस्टेंस। देख लो यहाँ पे कितना दिया है आपने। अगर मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कितना आता है? 632। ठीक है। तो 3 फीट आएगा ये, 3 फीट यार ना। ठीक है। कंट्रोल से। हम्म। शायद ये 1.5 फीट हमने दिया है यहाँ पे। ये हमने कितना दिया है डिफॉल्ट? ठीक है, जितना भी लिया है हम लोग उतना उसे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने प्लेन हाइट लिया है 632 हमने यहाँ पे दिया है। तो वही का हमें हाइट का यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा, बीम बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब बीम बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे अर्थ लेवल पे। तो बीम की यहाँ पे डिटेल तो नहीं दी है, ये स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं है, ये आर्किटेक्चर ड्राइंग है। लेकिन यहाँ पे सेंटर लाइन दिया था, इसके थ्रू हमने क्या किया कि यहाँ पे पूरा प्लान बना लिया स्ट्रक्चर ड्राइंग्स का। ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे बीम बीम का हम बना लेते हैं। तो बीम में एक ही रखता हूँ। आप चाहो तो अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग बीम बना सकते हो, जितने भी बनाने हैं। ठीक है। तो बीम बनाने के हमें सबसे पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा? तो बीम बनाने के लिए आपको बीम बनाना है कहाँ पे? प्लेन लेवल पे। तो यहाँ से प्लीथ लेवल ले लो। मैं यहाँ पे अर्थ लेवल को क्लोज करता हूँ एंड प्लीथ लेवल यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। तो प्लीथ लेवल ये रहा हमारा प्लीथ लेवल। यहाँ पे आ जाओ। प्लीथ लेवल पे देखो इस तरह से दिखेगा आपको। फाइन डिटेल कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे है settle। ठीक है। अब यहाँ पे आपको फुटिंग नहीं दिख रही है। ठीक है। तो फुटिंग देखने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे आपको एक व्यू रेंज दिखेगा, ये देखो यहाँ पे व्यू रेंज सेलेक्ट करना है। अब इस व्यू रेंज में आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट व्यू दिखेगा। यहाँ पे प्राइमरी रेंज दिखेगा, टॉप व्यू, कट प्लेन, बॉटम प्लेन और यहाँ पे व्यू डेप्थ आपको दिखेगा। ठीक है। तो ये उसके ऑफसेट सेट किए गए हैं कि आपको टॉप प्लेन कितने पे देखना है,
और कट प्लेन कितने पे दिखेगा, और यहाँ पे बॉटम प्लेन से यानी यहाँ पे व्यू डेप्थ मतलब कि आप जो देख रहे हो इस प्लेन पे, तो कितना डेप्थ तक आपको दिखना है यहाँ से। ठीक है। तो अगर ये प्लान आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक ऑप्शन है शो का, इसको क्लिक करो। यहाँ पे ग्राफिकल आपको एक सैंपल व्यू दिया है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग देखो, यहाँ पे समझो। तो यहाँ पे आपको नेम दिया है व्यू रेंज के प्लान के, एंड देन यहाँ पे उसका नंबर दिया है। तो जो फर्स्ट नंबर है प्राइमरी रेंज ऑफ टॉप, ठीक है, तो प्राइमरी रेंज ऑफ टॉप वन नंबर कौन सा, ये। तो ये देखो, ये जो लाइन है वन नंबर की, ये है आपकी प्राइमरी रेंज ऑफ द टॉप, मतलब कि आप जो है यहाँ से देख रहे हो। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर प्राइमरी, तो ये सीलिंग की हाइट के नीचे से होता है, सीलिंग के हाइट के नीचे से आपको सब कुछ सारी चीजें दिखती है आपको यहाँ पे टॉप प्लेन में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे प्राइमरी रेंज ऑफ द कर्व प्लेन। तो ये टू नंबर यहाँ पे है। तो टू नंबर देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कर्व प्लेन। तो कर्व प्लेन का ऑप्शन यहाँ पे कितना है, 304, मतलब कि ये लगभग कितना होगा ये, 305 इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये अप्रोक्स आएगा। तो टॉप कितना दे रहे हैं, 609। ठीक है, ये सेटिंग यहाँ से आपको लेना है, और ये आपका यहाँ से ठीक है, ये डिफॉल्ट है, हमें चेंज करना है तो हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि द टॉप प्लेन मुझे सेट करना है यहाँ पे 7 फीट पे, तो मैं यहाँ पे 7 फीट पे कर देता हूँ। मैंने चेंज कर दिया है। व्यू रेंज, व्यू रेंज पे आने के बाद अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कट प्लेन सेट करना है। तो कट प्लेन सेट करने के लिए मैं कितने सेट कर सकता हूँ, तो कट प्लेन में यहाँ पे सेट करता हूँ 5 फीट पे। तो यहाँ पे 5 फीट पे डाल सकता हूँ। 5 फीट मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया है। ठीक है। उसके बाद बॉटम प्लेन, बॉटम प्लेन का मतलब ये है कि आपको बॉटम कहाँ पे दिखना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लेवल सिलेक्टेड किया है, यहाँ पे लेवल भी सिलेक्ट आप चूज कर सकते हो कहाँ से दिखना है। तो यहाँ पे फिलहाल हम क्या करते हैं कि माइनस यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद डेप्थ, डेप्थ कितने तक दिखेगा, ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा डेप्थ यहाँ पे -1828 mm पे। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो आप अभी कहाँ पे हो, हम लोग प्लींथ लेवल पे अभी। तो प्लींथ लेवल आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो प्लींथ लेवल पे आप कुछ है क्या, यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं प्लेस है। अर्थ लेवल पे प्लेस है, एंड देन फुटिंग लेवल पे प्लेस है, और यहाँ पे फुटिंग पीसीसी पे है। तो फुटिंग कहाँ पे प्लेस है आपकी, फुटिंग प्लेस है आपकी यहाँ पे फुटिंग लेवल पे। तो देन आपको फुटिंग लेवल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्लेन लेवल पे आ जाओ, यहाँ से व्यू रेंज, एंड देन यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, एंड देन यहाँ से व्यू डेप्थ में फुटिंग लेवल सिलेक्ट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखोगे तो आपकी फुटिंग दिखेगी। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने फुटिंग लेवल यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब वो फुटिंग दिखेगा, इधर फुटिंग दिख रही है सभी को। अब हमें यहाँ से आसानी से पता चल जाएगा कि हमारी फुटिंग्स कहाँ पे। हम लोग यहाँ से ग्राफिक्स चेंज करके देख सकते हैं, तो यहाँ से इस तरह से दिखेगा, या आप यहाँ से इसे इसी में या फिर वायर फ्रेम में भी देख सकते हो, या फिर आप अलग ग्राफिक्स में टेक्सचर में जैसे देखना है वैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हीरे लाइंस में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग व्यू रेंज को समझ जाते हैं यहाँ पे। तो आपको समझ गया होगा कि हमने कर्व प्लेन यहाँ पे कर दिया। उसके बाद जो थर्ड है यहाँ पे बॉटम, बॉटम मतलब कि देखो यहाँ पे थर्ड बॉटम मतलब कि जो अर्थ लेवल है आपका वहां तक दिखेगा। तो बॉटम लेवल यहाँ पे कितना है, -1200 में है। ठीक है। अब वो हमने माइनस किया है इसलिए आपको जा रहा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो प्लीन्थ लेवल का है, कहाँ पे हम लोग बॉटम देख रहे हैं, प्लीन्थ लेवल का बॉटम देख रहे हैं, प्लीन्थ लेवल की बॉटम करना है। और उसको नीचे देखना है तो नीचे देखोगे तो नीचे की सारी चीजें दिखेगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस ड्राइंग में पूरा ये हो जाए कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं इसलिए मैं यहाँ पे हम लोग बॉटम इसी का ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे व्यू डेप्थ लेवल, तो व्यू डेप्थ लेवल देखो कहाँ पे है, व्यू डेप्थ लेवल के लिए नंबर 4। तो नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग, तो नंबर 4 कहाँ पे है, 3।
अच्छा करता हूँ, फिर से देखते हैं यहाँ पे आया नहीं लगता। नंबर 4 ये देखो। तो नंबर 4 यहाँ पे है, तो ये है आपका डेप। डेप मतलब क्या होता है कि वो आपका टोटल डेप, मतलब कि अर्थ लेवल के नीचे जितना भी वर्क हुआ है आपका, जितना भी आपने काम किया है वर्क लेवल के नीचे, वो होगा आपका डेप्थ लेवल। ठीक है, तो फोन नंबर ये। तो मान लो कि आपने 100 या 200 नीचे मतलब बेसमेंट या फिर अंडरग्राउंड वर्क किया है, तो वो होगा आपका डेप्थ। वो हो जाएगा आपका, उसका एंडिंग तक दिखेगा, वो होगा आपका डेप्थ लेवल। ठीक है, तो प्राइमरी रेंज, तो प्राइमरी रेंज क्या है यहाँ पे, तो प्राइमरी रेंज के लिए कौन सा नंबर दिया है यहाँ पे, 5 नंबर। तो 5 नंबर कौन सा है, देखो प्राइमरी रेंज में क्या होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इन तीनों को मिला के प्राइमरी रेंज हो गया। तो प्राइमरी रेंज में क्या आ रहा है आपका, प्राइमरी रेंज में आ रहा है प्राइमरी रेंज ऑफ टॉप, प्राइमरी रेंज ऑफ द कट प्लेन आ रहा है उसमें, एंड देन बॉटम, ये तीनों हो गया आपका प्राइमरी रेंज, मतलब कि फर्स्ट प्राइमरी रेंज आप इसमें देख रहे हो। उसके बाद सेकेंड है यहाँ पे व्यू डेप्थ। व्यू डेप्थ का मतलब कौन सा हो गया, 6 नंबर है। तो व्यू डेप्थ देखो यहाँ से, तो अर्थ लेवल से लेके फोर्थ लेवल तक आप इसके अंदर जितना भी वर्क करोगे, जितना भी आप लेयर्स लेवल्स बनाओगे, वो सब आपका आएगा 6 नंबर, मतलब कि व्यू डेप्थ में पूरी डिटेल्स यहाँ पे देखिए। स्पेशली ये स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा काम आता है, स्ट्रक्चर्स के फाउंडेशन वगैरह इसमें, जैसे हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं व्यू डेप्थ में। 7 मतलब है आपका व्यू रेंज, मतलब टोटल आपका ओवरऑल 1 से लेके यहाँ तक जो है 4 तक, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे पूरा व्यू रेंज। इसी का नाम है व्यू रेंज। तो हमने यहाँ पे व्यू रेंज सेट कर दिया, हाइड कर दिया हमने, ओके कर दिया, तो अब हमें कॉलम दिख रहे हैं। अब यहाँ से हमें बीम बनाना है। ठीक है, तो बीम बनाने के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट इसकी हमने कितनी ली थी, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो 632। ठीक है, तो 632 mm। एंड हम यहाँ से फिर से प्लेन लेवल पे जाएंगे। अब आपको स्ट्रक्चर में आना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है बीम। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिखेगा स्ट्रक्चरल बीम, जिसका शॉर्टकट की है BM। ठीक है, सिलेक्ट करो इसे। देन यहाँ से हमें क्या करना है कि कंक्रीट का बनाना है, हम कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो यहाँ से कंक्रीट सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ से स्टील का भी, यहाँ पे V शेप है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे HSS स्क्वायर वाला है, ये भी यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे W शेप वाला ये भी यूज कर सकते हो, इसको डुप्लीकेट करके ही बनाना है आप। ठीक है, तो देन अगर आप स्टील का भी वर्क कर रहे हो, तो बीम एंड कॉलम आपको स्ट्रक्चर में से ही लेना है यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कंक्रीट का ले लेंगे, डुप्लीकेट करके यहाँ से। तो प्लिंथ बीम है, तो इसका नाम दूंगा मैं प्लिंथ बीम 1। ठीक है, अब इसको हम लोग ओके करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमें कितना चाहिए, तो हमें यहाँ से सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितना लेना है यहाँ पे से बीम का साइज। ठीक है, तो इसे मैं 1.5 फीट का ले रहा हूँ, और ये हमारा कितना है, 3 to 6 कितना था, ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, 632 है। फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बीम, बीम सेलेक्ट करते हैं, हमने जो बनाया था, शायद हमने तो बनाया नहीं है उसे, सेलेक्ट कर दिया, डुप्लीकेट द प्लेन बीम डैश 1। ओके करो यहाँ से। हाइट हमें पता है 632 है, और यहाँ पे इंटर करते हैं 632, और इसे गुड मॉर्निंग, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 650। यहाँ 630 ले लेते हैं, एक ही बीम यहाँ पे साइज लेंगे इनका, इंटर करते हैं यहाँ पे। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ओके करो। ठीक है, तो बीम हमारा यहाँ पे बन गया है। अब बीम बनाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास ड्रॉ टूल्स है। तो ड्रॉ टूल्स में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से ड्रॉ टूल्स की हेल्प से आप पूरे यहाँ पे बीम बना सकते हो। ऑन द ग्रिड, ग्रिड हमने कल यूज किया था, यहाँ पे ग्रिड पे बना सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन प्लेस भी में आपको दिखेगा कि कहाँ पे प्लेस करना है आपको। हम लोग प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे प्लीथ लेवल पे। ठीक है, द स्ट्रक्चरल यूजेस आप ऑटोमेटिक यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे कि प्राइमरी है, प्लेन ब्रेसिंग है, सेकेंडरी है, अदर्स है, टर्टियरी है, एंड देन यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करते हैं, एंड देन यहाँ पे चेन। ठीक है, अब बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ से मिडल सेलेक्ट करना है कॉलम का। मिडल सेलेक्ट किया मैंने। अब इस मिडल से लेके मुझे यहाँ तक बनाना है। अब हो सकता है कि यहाँ पे आपका
पीबी प्लेन बीम 01 हो, प्लेन बीम यहाँ से 02 हो, प्लेन बीम यहाँ से 03 है, जैसे जैसा होगा वैसे वैसे बनाना है। तो अब हमारा प्लान जो प्लेन बीम है सेम है, तो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं यहाँ तक। तब देखोगे तो यहाँ तक आपका ये बन चुका है। अब यहाँ पे हम लोग शेड्यूल में देखते हैं, ये देखो यहाँ पे एक हमने प्लेन बीम बनाया है। शेड्यूल में देखता हूँ, ये दिख नहीं रहा है तो मैं क्या ग्राफिक्स की थोड़ी शेडिंग कर देता हूँ। शैडोज देखेंगे तो शैडोज में दिख जाएगा अच्छा। अब दिख रहा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक बीम बना दिया है, यहाँ पे देखोगे तो ये देखो यहाँ पे बीम बना दिया। अब इसको हम लोग 3D में देखते हैं यहाँ से। तो ये देखो यहाँ पे एक बीम आपकी बन चुकी है, ये देखो यहाँ पे हमने एक बीम यहाँ पे बनाया है जिस तरह से। select करते हैं तो रोटेशन में तो हमारा स्पॉट आता है। अब एलिवेशन में देखते हैं कैसे बनाया है। तो एलिवेशन पे आओगे तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, तो इस साइड से बनाया होगा। ठीक है, तो उस साइड मतलब कोई दूसरे नॉर्थ से बनाया है क्या? यस, नॉर्थ में बनाया है, तो नॉर्थ में कुछ इस तरह से दिख रहा है यहाँ से। ये देखो यहाँ पे बीम बन चुका है। यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ साइड में यहाँ पे मुझे हॉरिजेंटल वाले ग्रिड्स नहीं दिख रहे। कोई बात नहीं, यहाँ पे पूरा बना के देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि सारे बीम जो है सेम ही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ। हम लोग बीम को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, बीम PB1। ठीक है, उसके बाद ऑन द ग्रिड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से, फिनिश। तो नो बीम आर एडेड टू द डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ठीक है, तो इसने यहाँ पे बनाया नहीं है शायद, देखो यहाँ पे ये हमारा जो है, ये देखो यहाँ पे कंबाइन वाला यहाँ पे हमारा बना है पुटिंग, इसलिए तो हम लोग क्या करते हैं मैनुअल बना देते हैं। मैनुअल भी बना सकते हैं हम लोग, उसके लिए कैसे बनाएंगे देखो। बीम सिलेक्ट करना है, प्लेन बीम नंबर 1, सेंटर ले लो यहाँ से आप। इस सेंटर को हमें इस सेंटर से ज्वाइन करना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये बन गया, इसके सेंटर से इसे ले लो एंड देन इसे यहाँ पे ज्वाइन करो इस तरह से। ये ज्वाइन हो गया, इस सेंटर से लेना है आपको, यहाँ से इस सेंटर तक, एंड देन इस सेंटर से आपको लेना है। जो जो गैप आपको दिख रहा है वो गैप यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। देन सेलेक्ट दिस एंड देन आप देखोगे कि आपका ये बीम बन चुका है। अब सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे 3D। अब आपको कुछ इस तरह से दिखेगा 3D में। ये देखो यहाँ पे प्लेन बीम हमने यहाँ पे बना लिया है। ईस्ट में देखते हैं देखो प्रॉपर। अब यहाँ पे जो हमने हाइट लिया था उसी हाइट का हमने बीम बनाया है। दोनों साइड विथ और इसका लेंथ जो है दोनों सेम ही है विद हाइट। तो यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल भी आपका यहाँ से उस लेवल से 80 mm, 1 mm 5 mm का डिफरेंस आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है कि उससे ज्यादा कोई भी यहाँ पे नहीं गया है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है। अब आप कोई भी एंगल से देख लो, यहाँ पे नॉर्थ से भी दिखेगा आपको, साउथ पे भी दिखेगा, चारों साइड से हमने बना के रखते हैं देखो। दिख रहा है अभी, थोड़ा सा बाहर आपको दिखेगा ही। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वेस्ट, तो चारों साइड से हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो सभी को बना देते हैं यहाँ से। तो सेम आपको बीम लेना है, यहाँ से सेलेक्ट करो। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, कॉलम का सेंटर लेना है। इस कॉलम का सेंटर यहाँ पे था, यहाँ से क्लिक यहाँ तक। तो ये एक और बन गया। ठीक है, यहाँ पे छोटा आएगा, तो हम लोग छोटा यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ फिलहाल यहाँ पे फिनिश करते हैं इसे। क्योंकि वहाँ पे कॉलम छोटा है ना, तो छोटा ही आएगा वहाँ पे। नहीं नहीं, 1 मिनट। यहाँ पे छोटा आएगा, यहाँ पे परफेक्ट आएगा, यहाँ पे बड़ा ही आएगा कॉलम, देखो किस तरह से। यहाँ पे कर दो, यहाँ छोटा आएगा, इसको हम लोग बाद में इसको करते हैं। इस लेवल के डिफरेंस में इस लेवल तक यहाँ से सेंटर से सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अटैच। ठीक है, यहाँ से ले लो यहाँ तक। ठीक है,
ये बन चुका है। तो देन ये वाला आपको क्या करना है, डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है। अभी तीन बीम और रहेगा यहाँ पे हमारा, तो तीन बीम के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा बनाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं बीम, सिलेक्ट करो PB1, डुप्लीकेट करना है, यहाँ पे 2 लेना है आपको। देखो हाइट तो सेम रहेगी, हाइट चेंज नहीं करना है आपको, बस ये वैल्यू चेंज करना है। ठीक है। तो क्या करो, यहाँ पे आपका 530 है तो इसको आप करोगे, सॉरी 630 है तो यहाँ पे 530 कर दो आप यहाँ से। इंटर, हमने थोड़ा छोटा ले लिया है। अब इसको आपको यहाँ से ड्रॉ करना है, सेलेक्ट एंड देन यहाँ से ड्रॉ करो। ठीक है, देखो थोड़ा छोटा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा छोटा दिखेगा ये। हमने 100 mm का डिफरेंस दे दिया है इसमें। सेलेक्ट दिस कॉलम, मिड पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट। फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट द स्टार्ट पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, सभी बीम्स हमने बना लिया है। अब यहाँ से बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान देना है कि कौन से यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये ये बड़े वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो सभी तो बड़े हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो अब यहाँ पे प्लेन बीम 1 ले सकते हो ज्वाइन करके। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्ट करते हैं, यहाँ से कनेक्ट हो चुका है ये। एंड इसे कनेक्ट करके यहाँ पे बनाते हैं, ये यहाँ पे बन गया। ठीक है, ओके। इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, सेंटर पॉइंट यहाँ से डॉट फ्रॉम हेयर टू हेयर, ओके। ये भी हमने बना दिया है। देन सेलेक्ट दिस, इसको यहाँ पे, यहाँ पे एंड इसे यहाँ पे बनाते हैं, सेलेक्ट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, सेंटर पॉइंट एंड देन सेलेक्ट दिस, ओके। अब भी यहाँ से हमें सेलेक्ट दिस पॉइंट टू दिस। ठीक है, तो सभी हमने यहाँ पे प्लेन बीम बना चुके हैं। देन 3D पे आ जाओ तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ये देखो, ये है आपका पूरा। तो देखो इस तरह से स्ट्रक्चर आपका बन के रेडी हो गया है। तो प्लेन बीम हमने यहाँ पे स्टार्ट करके बना दिया है, ये है आपका प्लेन बीम। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता है आपको, देखो देखो, ये देखो, ये हमने बनाया प्लेन बीम। ठीक है, 3D में भी हमें अगर ग्राफिक्स चेंज करके देखना है तो देख सकते हैं हम। चलो, ठीक है। ठीक है, तो ये प्लेन बीम हमारा बन के रेडी हो गया। अब हमें क्या बनाना है यहाँ पे, देखो अब हमारा पीसीसी फुटिंग का पीसीसी हमने बना दिया है। फुटिंग हमने बना दिया है यहाँ पे। द कॉलम फाउंडेशंस, वो कॉलम हमने यहाँ पे बना दिया है, इसे फाउंडेशन कॉलम बोलेंगे। प्लेन लेवल यहाँ पे बन चुका है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे द फर्स्ट फ्लोर तक आपको कॉलम यहाँ पे ड्रॉ करके बनाना है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और यहाँ बनाना पड़ेगा। कहाँ पे बनाना पड़ेगा, वो यहाँ पे चेक सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, देन यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे प्लेन लेवल पे, तो प्लेन लेवल पे आ जाओ। ठीक है। अब प्लेन लेवल पे आने के बाद यहाँ पे आपको अभी क्या करना होगा, फ्लोर बनाना पड़ेगा। ठीक है, फ्लोर के बाद ही आप ऊपर जाओगे, प्लेन लेवल पे फ्लोर आएगा आपका। तो फ्लोर बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओ, द फ्लोर, द स्ट्रक्चर के पार्ट में यहाँ पे आपको टूल्स में फ्लोर दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा द स्ट्रक्चर फ्लोर। सेलेक्ट करो स्ट्रक्चर फ्लोर्स को एंड देन हमने यहाँ पे क्या करना है कि अब फ्लोर, तो ये आपका फुटिंग, हमने फुटिंग बनाया था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जेनरिक ले लेते हैं, डुप्लीकेट करते हैं इसे। डुप्लीकेट करने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, हर चीज का प्रॉपर नाम दो एंड देन प्रोफेशनल तरीके से नाम दो, जिसका नंबर हो अच्छे से उसका इंचेस दो। सभी को डुप्लीकेट करके बनाना है। अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट है, हाई राइज बिल्डिंग है, बहुत सारे इसमें फ्लोर है, तो आपको अलग अलग ही देना पड़ेगा। अगर आप एक का मटेरियल चेंज करोगे तो उसका भी हो जाएगा, इसलिए आपको हर बार जब भी बना रहे हो आप, तब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग नाम दो। कॉपी भी कर रहे हो तो उसका डिफरेंट डिफरेंट नाम दो, कौन से फ्लोर का फ्लोर है, कौन से फ्लोर का स्लैब है, सब नाम आपको देना है यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बना रहे प्लेन, प्लेन फ्लोर। कितने इंचेस का बना रहे हो? मैं 5 इंचेस का यहाँ पे फ्लोर बना रहा हूँ। ठीक है। तो 5 इंचेस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। 5 इंचेस मतलब कि यहाँ पे इस तरह से इंचेस में भी दे सकते हो। 230 हम लोग यहाँ पे मैनुअली ले लेते हैं, 230 हमें इंच में। ठीक है। अब मटेरियल्स किन कैसे देना हो बाद में बताता हूँ, मटेरियल्स आपको पता ही है कैसे देना है। ठीक है। तो फ्लोर, प्लेन फ्लोर हमारे पास बन के रेडी है। अब आपको यहाँ से बनाना है। तो फ्लोर बनाना आपको पता ही है, इजी है। रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं यहाँ से, इस पोर्शन को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे सेलेक्ट करके फिनिश करता हूँ, एंड देन यहाँ पे अप्लाई। तो आप देखोगे फ्लोर यहाँ पे बन चुका है। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ईस्ट पे। तो फ्लोर हमने बनाया कहाँ पे? देखो यहाँ पे नीचे बनाया हो, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है कि ये थोड़ा नीचे आ गया है ना। फ्लोर आपका नीचे ही बनता है। 3D पे आ जाओ, तो ये देखो यहाँ फ्लोर आपका बनकर रेडी हो गया यहाँ पे। ठीक है। जो भी गैप था वो अभी यहाँ पे बंद हो चुका है, नहीं दिख रहा है। ठीक है। प्लीज लेवल पे आ जाओ तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है। अब मुझे देखो ड्राइंग्स नहीं दिख रही, क्यों? क्योंकि जो आपकी ड्राइंग आपने यहाँ पे इंसर्ट की, लिंक की है, वो आपकी सीधी कहाँ पे लिंक है? द प्लेन लेवल पे लिंक है, लेकिन उससे हाइट पे थोड़ा बनाया ना ये, उससे हाइटेड पे बनाई है थोड़ा, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा ये। ओके। तो यहाँ पे एलिवेशन पे आओ। अब मुझे क्या करना है, ये कॉलम को बनाना है फर्स्ट फ्लोर तक, यहाँ तक बनाना है। ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर तक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जाके ड्रॉ करेंगे क्या? फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे तो मैं फिर से कॉलम प्लेस करूंगा, फिर से उसे बनाऊंगा नहीं। हम लोग क्या करेंगे, रिविट में यहाँ पे बहुत एडवांस ऑप्शन है आपके पास, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स है यहाँ पे, यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब क्या करना है, यहाँ पे 3D में आ जाओ फॉर एग्जांपल के लिए। अब यहाँ पे मैं एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। इस कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया। ये कॉलम कौन सा है? ये कॉलम है आपका C1। ठीक है। तो टाइप C1। अब मुझे ऐसे ही सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे ऐसे प्रेस करता हूँ तो सभी कॉलम C1 सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे आपको दिखेगा बेस लेवल। बेस लेवल मतलब कि जो उसका बॉटम है लेवल, और यहाँ पे टॉप लेवल। टॉप लेवल वो कहाँ तक कनेक्टेड है? अर्थ लेवल तक। अगर ये नहीं समझ रहा आपको तो यहाँ पे ईस्ट पे देखो, यहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है। तो फुटिंग लेवल इसका क्या है? द फुटिंग लेवल इज द बेस लेवल ऑफ दिस कॉलम, एंड टॉप लेवल इज अर्थ लेवल। तो अर्थ लेवल तक वो कनेक्टेड है। अब मुझे टॉप लेवल चाहिए कहाँ तक? फर्स्ट फ्लोर तक। तो देन मैं यहाँ पे टॉप लेवल सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो यहाँ से फर्स्ट फ्लोर, एंड देन यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। ये देखो, तो फर्स्ट फ्लोर तक यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आ जाओ 3D में, 3D में भी देखोगे तो फर्स्ट लेवल तक यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखो। ठीक है। वही कॉलम है, हमने कोई भी उसे दूसरा कॉलम्स नहीं दिया है, ना ही उसकी हाइट चेंज की, कुछ भी नहीं किया हमने। सिर्फ वहाँ पे क्या किया है, द बेस लेवल से द टॉप लेवल, टॉप लेवल को हमने यहाँ पे चेंज किया है। ठीक है। तो टॉप लेवल तक वहां तक कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप्स के कॉलम नहीं थे, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के भी कॉलम्स थे। देन आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉलम को सिलेक्ट करके उसे द टॉप लेवल्स आपको चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब हम इसे सेलेक्ट करते हैं ऐसे, एंड देन यहाँ से भी उसका अर्थ लेवल है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके हम लोग ले गए फर्स्ट फ्लोर। अप्लाई करो, ये देखो ये भी कॉलम्स आ गए। तो सभी कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं ये भी। ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं ईस्ट में, तो देखोगे तो सभी आ चुके हैं यहाँ पे सभी। वर्टिकल ग्रिड्स को एक बार कंफर्म कर लो यहाँ पे। हाँ, इसका है, ये भी है, दिस वन आल्सो, दिस एंड दिस। तो सभी यहाँ पे बन चुके हैं। 3D पे देखोगे तो यहाँ पे बन गए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको फिर से यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हमने कॉलम बना लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे आएगा आपका स्लैब बीम। स्लैब बीम क्या होगा कि आपके स्लैब के साथ वो कनेक्टेड होगा, तो देन आपको वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्लैब बीम आप बनाओगे क्या? फर्स्ट फ्लोर पे बनाओगे, तो फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ आप यहाँ पे इस तरह से। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ गए। अब देखो फर्स्ट फ्लोर पे आपको यहाँ पे पुटिंग की कोई जरूरत नहीं है, तो आप व्यू रेंज से व्यू डेवलप नहीं चेंज करोगे, आपको कॉलम की ही जरूरत है। अब हम लोग बीम कौन सा लेंगे? तो प्लेन बीम आपका डिफरेंस है टोटली, वो नीचे आएगा आपका। देन वो हैवी होता है, उसके साइजेस और हाइट भी, विथ भी चेंजेस होते हैं।